दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया की नजरें भारत पाकिस्तान पर टिक चुकी है। जिस तरह की खबरें आ रही है उसको देखते हुए अब दुनिया के सभी देशों ने अपनी अपनी साइड चूज करनी शुरू कर दी है। तुर्की की तरफ से जहां सैन्य मदद इस समय पाकिस्तान को भेजी जा रही है और तुर्की सीधे सीधे पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, तो अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का साथ देते हुए स्टेटमेंट जारी किया। वहीं चीन पहले दिन से ही पाकिस्तान के साथ खड़ा है। यानी कि देखा जाए तो भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान का एक नेक्सस तैयार हो चुका है। इनके अलावा कुछ ऐसे देश भी हैं जो भारत और पाकिस्तान दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं और अभी के लिए फिलहाल न्यूट्रल बने हुए हैं, जिसमें ईरान और मलेशिया शामिल है। मलेशिया की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया कि हम एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन इस मुद्दे पर चाहते हैं, साथ ही भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच मध्यस्थता करवाने के लिए हम तैयार हैं। और सेम इसी तरह का स्टेटमेंट ईरान की तरफ से भी सामने आया। ईरान के विदेश मंत्री इस समय पाकिस्तान के दौरे पर भी है और पाकिस्तान के दौरे के बाद ईरान के विदेश मंत्री भारत भी आने वाले हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान के साइड तो इस समय चीन, अजरबैजान और तुर्की ने ले ली है, लेकिन भारत के साइड इस समय खुलकर कौन खड़ा हुआ है? तो इसमें सबसे पहला नाम अमेरिका का है, जो कि हम सभी के लिए काफी सरप्राइजिंग है। इस समय जितना खुलकर भारत के साथ अमेरिका खड़ा है उतना कोई भी नहीं है। अमेरिका के द्वारा लगातार भारत को इंटेल यानी खुफिया जानकारी प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ सर्विलेंस वगैरह के लिए महत्वपूर्ण कंपोनेंट नेवी को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके तहत ऑलरेडी पिछले 7 दिनों के अंदर 2 मेगा डील साइन हो चुकी है। वहीं यहाँ पर हैरानी की बात यह भी है कि अमूमन अमेरिका दुनिया भर की लड़ाई से भारी मुनाफा कमाने की कोशिश में रहता है, लेकिन जो दोनों डील भारत के साथ साइन हुई है उसकी कीमत काफी कम है, लेकिन काफी असरदार कंपोनेंट है। क्योंकि इस समय जितना भारत के पास हथियार होना महत्वपूर्ण है, उतना ही ज्यादा जरूरी भारत के पास सही जानकारी का होना है। और अमेरिका के द्वारा भेजे जा रहे ये कंपोनेंट इसमें महारत रखते हैं। यही कारण है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में अमेरिका को लेकर भारत थोड़ा बहुत भरोसा जता सकता है। हालांकि अमेरिका ने चीन के साथ जब गलवान वैली घटना हुई थी उस दौरान भी हमें चौंकाया था और अपने MQ-9 ड्रोन को सीक्रेटली लीज पर भारत को दे दिया था। अमेरिका के अलावा इस समय इजराइल भी भारत के साथ खुलकर खड़ा है। वहीं अब पिछले 48 घंटे में रूस की एंट्री हो चुकी है। रूस की तरफ से जहां पहले बातचीत के तहत मामले को सुलझाने की बात कही जा रही थी, तो वहीं अब पिछले 24 घंटे में रूस का रुख और भी ज्यादा बदल चुका है और भारत की तरफ खुलकर सामने आ रहा है। पहले भारत के विदेश मंत्री की रूस के विदेश मंत्री से बात होती है, उसके बाद आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात हुई और पुतिन ने साफ कर दिया कि हम भारत के साथ खुलकर खड़े हैं। आप बाकायदा इसका स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। वहीं ऐसा नहीं है कि रूस की तरफ से सिर्फ कहा ही गया है। कल ही ये खबर सामने आई थी कि रूस ने भारत को इग्ला S सिस्टम की सप्लाई कर दी है। यह बेहद ज्यादा जरूरी है क्योंकि भारत के पास कई लेयर की सिक्योरिटी तो मौजूद है, लेकिन भारत की सीमा पाकिस्तान से 3000 किलोमीटर तक फैली है। ऐसे में S-400 डिफेंस सिस्टम की रेंज 400 किलोमीटर है, जो कि सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम भारत के पास मौजूद है। ऐसे में 3000 किलोमीटर की सीमा को कवर करने के लिए भारत को कई लेयर की सिक्योरिटी चाहिए। यही कारण है कि इग्ला S, जिसको जवान अपने कंधे पर रखकर फायर कर सकते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है और इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन ने इसी तरह के सिस्टम से काफी ज्यादा नाक में दम किया था। वहीं इग्ला S पाकिस्तान की न सिर्फ फाइटर जेट को रोकने में असरदार साबित होगा, बल्कि पाकिस्तान के ड्रोन को भी आसानी से मार गिरा सकता है और हजारों की संख्या में इसकी सप्लाई भारत के लिए पाकिस्तान के साथ संभावित लड़ाई में एक गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है। रूस के अलावा फ्रांस की तरफ से भी भारत को पूर्ण रूप से समर्थन देने की बात कही गई और जो बात भारत के द्वारा फ्रांस से कही गई थी राफेल में अपनी मिसाइल को लेकर चेंजेस वगैरह करने की, वह भी फ्रांस के द्वारा मानी गई है। साथ ही हाल ही में मेगा डील फ्रांस के साथ साइन हुई है। इटली की PM की तरफ से भी भारत को फुल सपोर्ट का वादा किया गया। इसके अलावा दुनिया भर के कई देशों ने अभी तटस्थ पॉलिसी अपनाई हुई है और इस मैटर पर ज्यादा बोलने से बच रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से हाल ही में यूरोपियन यूनियन को हड़काया भी गया था। इसके ऊपर हमने कल वीडियो बनाकर आपको बताया भी था। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में बहस भारत पाकिस्तान को लेकर शुरू हो चुकी है। अभी फिलहाल
क्लोज डोर मीटिंग चल रही है, लेकिन कुछ समय बाद दुनिया के सामने भी यूनाइटेड नेशन के अंदर ये मुद्दा उठाया जाएगा। ऐसे में भारत के पास यूनाइटेड नेशन में मौजूद 4 देशों का पूरा समर्थन है, जिसमें रूस, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है। आगे चलकर भारत के लिए ये काफी मदद दे सकता है। इसके अलावा दुनिया के तमाम देश भारत के साथ हैं और ये सपोर्ट भारत को काफी ज्यादा बेनिफिट आगे चलकर देने वाला है, क्योंकि जब उरी अटैक हुआ था तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। इसके बाद जब पठानकोट हुआ तो भारत ने एक कदम और आगे जाते हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक की। वहीं इस बार पूरा देश स्ट्राइक नहीं चाहता, बल्कि पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाना चाहता है। ऐसे में भारत कोई एक्शन लेगा तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का समर्थन बेहद जरूरी है और इस समय दुनिया भर के देशों की तरफ से भारत को समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से वह 3 देश कौन से होने वाले हैं जो इस समय भारत के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में उन तीनों देशों का नाम लिखकर बताइएगा। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।